जय हिंद साथियों, देखिए आपको मालूम होगा कि आपका बीपीएससी का न्यू वैकेंसी यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका न्यू वैकेंसी आपका आने वाली है। ये आपका अक्टूबर में आएंगे और आपका इसका एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा। यानी अक्टूबर में आएगा वैकेंसी और इसका एग्ज़ाम आपका नवंबर में हो जाएंगे और दिसंबर तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी आपका बहुत कम समय दिया है। देखिए आपका इसमें वैकेंसी आपका 6 to 8 के लिए ध्यान दीजिए, 6 to 8 के लिए आपका 52,000 वैकेंसी है और आपका 9 to 12 के लिए आपका 50,000 वैकेंसी आने वाली है। और आपका 1 to 5 में कोई भी सीट नहीं दिया गया क्योंकि आपका इस बार 1 to 5 में बहुत ज़्यादा सीट आपको दिया गया था। तो जो बीएड वाले थे इसके लिए आपको 6 to 8 में आपका दिया है 52,000 वैकेंसी दिया है। तो बीएड वाले के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका वैकेंसी आ चुकी है, आने वाली है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो चलिए हम जानते हैं कि क्लास 9 to 10 में ध्यान दीजिए, क्लास 9 to 10 में मैथ और साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या रहा और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे और आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है ये भी देखेंगे और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा ये भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मैथ और साइंस वाले के लिए इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए ये आपका है साइंस का। देखिए साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या आपका क्लास 9 to 10 ध्यान दीजिए, ये आपका क्लास 9 to 10 के लिए ही है। एग्जाम पैटर्न क्या रहा था इस बार आपका देखिए फिजिक्स से आपका क्वेश्चन था 27 क्वेश्चन था फिजिक्स से। आपको हम आगे दिखा भी देंगे, आपको काउंट करके हम दिखा देंगे कि फिजिक्स से आपका 27 क्वेश्चन था और आपका केमिस्ट्री से लगभग आपका 27 क्वेश्चन ही था, ठीक है, 27 मार्क का। और आपका बायो से 26 मार्क के क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन था आपका 26 मार्क का, ठीक है। अब देखिए इस तीनों का आप काउंट कीजिए कितना आएगा, इस तीनों को ऐड कीजिएगा आप कितना आएगा 80 आएगा। तो आपको कहा भी गया था कि देखिए साइंस वाले के फिजिक्स के केमिस्ट्री बायो तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका 80 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक। तो 80 क्वेश्चन आपके साइंस जो सब्जेक्ट रखेंगे उसको साइंस वाले का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लस 40 मार्क का जनरल स्टडीज रहते हैं, वो आपका सभी के लिए समान ही रहते हैं। तो आपका देखिए 80 प्लस 40 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। यानी साइंस वाले को फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा और बायो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसका साथ आपका जनरल स्टडीज में इसमें सब कुछ आ जाएगा आपको 40 मार्क में, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, जीके भी रहेगा, जीएस भी रहेगा इस 40 मार्क में, ठीक है, और करेंट अफेयर भी रहेगा इस 40 मार्क में। उसके अलावा आपका जो 80 मार्क के होंगे, 80 मार्क जो रहेगा आपका विषय से यानी साइंस से रहेंगे 80 मार्क, तो आपको इसी में मैक्सिमम स्कोर करना चाहिए। इसी में आप जब जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उतना कीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब देखिए इस बार जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से, ठीक है, उसमें देखिए आपका क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्लास 9, 10 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ये भी हम बात करेंगे। तो ये था आपका साइंस का एग्जाम पैटर्न। अब देखिए अब क्वेश्चन ये है कि सर साइंस कौन रखेंगे, साइंस सब्जेक्ट कौन रखेंगे। जैसे आपको किसी स्टूडेंट का जैसे मैथ से ऑनर्स है, ध्यान दीजिए, किसी का मैथ से ऑनर्स है और सब्सिडी में केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, तो देखिए अब ये यानी ये साइंस से अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। या ऐसा भी है कि कितना आदमी मैथ फिजिक्स, ध्यान दीजिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से इंटर किए हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका इंटर किए हैं, 11 12 किए हैं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे, साइंस रखेंगे या मैथ रखेंगे। तो देखिए ये आपको यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है। आप देखिए आपको पता होगा कि 9 to 10 के लिए आप 9 to 10 के लिए आपको बिहार टेट पास होना चाहिए था। तो आप देखिए कि आपके पास बिहार टेट किस सब्जेक्ट से पास हुए हैं, ध्यान दीजिए। आप देखिए कि बिहार टेट आप किस सब्जेक्ट से पास हुए हैं वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर चुनिएगा। यदि आप बिहार स्टेट साइंस से पास किए हैं तो साइंस सब्जेक्ट चुनिएगा। यदि आप बिहार स्टेट अब मैथ से पास किए हैं तो यहाँ पर आप मैथ सब्जेक्ट को चुनिएगा। तो सिंपल लॉजिक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए अपना कि आप स्टेट आप किस से पास हुए, किस सब्जेक्ट को रख कर पास हुए हैं। और तो यदि आप साइंस से पास हुए हैं तो साइंस रखिए, यदि आप मैथ से पास हुए हैं तो मैथ रखिए, यदि आप दोनों से पास है दोनों सब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना आपको, जिस सब्जेक्ट से आप यानी स्टेट पास किए हैं उसी सब्जेक्ट से आप यहाँ पर बीपीएससी में भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप स्टेट पास किए हैं मैथ से और यहाँ पर आप साइंस रख लीजिएगा, तब आपका गलत हो जाएगा। आपका रिजल्ट हो सकता है रिजल्ट आने के बाद भी आपका नौकरी ना हो।
क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैच नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, जिस सब्जेक्ट से आप स्टेट पास किए हैं उसी सब्जेक्ट को रखिएगा। मैथ से किए तो मैथ रखिए, साइंस से किए तो साइंस रखिए। चलिए हम देखते हैं, ये था आपका साइंस का। ठीक है, साइंस का था, आपको पता होना चाहिए कि तीनों सब्जेक्ट आपको 80 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लगभग माने तो तीनों सब्जेक्ट आपका बराबर ही क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम कि मैथ का आखिर एग्जाम पैटर्न क्या था। मैथ का एग्जाम पैटर्न क्या था, देखिए मैथ में आपका सिंपली है कि आपका यदि सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ से आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल है, मैथ से आपका 80 क्वेश्चन रहेगा और 40 मार्क तक आपका सबका सेम ही रहता है। जनरल स्टडी से यानी 120 मार्क का पेपर होता है। तो 80 क्वेश्चन, देखिए साइंस वाले क्या दिक्कत है कि फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा और बायो भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैथ वाले के एक फ़ायदा यह है कि 80 मार्क आपके मैथ से ही रहेंगे, 80 मार्क आपका मैथ से ही रहेंगे। तो मैथ वाले के यहाँ से थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया है कि उसे एक ही सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि साइंस वाले को फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से तीनों मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ उसको तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको केवल मात्र एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मैथ ही, क्योंकि मैथ से आपका 80 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए आपका जनरल स्टडीज में आपका 40 मार्क सबका समान रहता है। आपका इस सबके लिए समान है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब रहता है। ठीक है, 40 मार्क में। तो ये हो गया आपका 120 मार्क। तो ये था आपका मैथ और साइंस का एग्जाम पैटर्न। देखिए अब बात करेंगे कि मैथ में जो क्वेश्चन पूछा गया वो कहाँ से पूछा गया, आखिर किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैथ में कोई दिक्कत नहीं था। मैथ का आपका वही आपका क्लास, मान लीजिए आप क्लास 6 से लेकर क्लास आपका 10 तक का जो मैथ है उसी मैथ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये जो आपका यानी जनरल क्वेश्चन जो मैथ पढ़ते हैं हम लोग, उसी से आपका ये क्वेश्चन था। 6 to 8 के मैथ से क्वेश्चन था आपका 80 क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बात किया जाए आपका साइंस का, तो साइंस में क्या, साइंस में आपका क्लास 11-12 से क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस में आपका क्लास 11-12 से क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था जो सबसे नहीं बनता है, जो क्वेश्चन सबसे नहीं बनता है। अब देखिए तो इसमें आपका साइंस 11-12 से क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि यहाँ पर जितने कोचिंग वाले हैं, बात है जितने भी कोचिंग वाले हैं सब क्या करता है, आपका जो जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस वही पढ़ा रहे थे आपको। तो आपको कोचिंग पर नहीं जाना है, किसी का पेड बैच नहीं खरीदना है, किसी कोचिंग का आपको पेड बैच नहीं करना है। यदि आप पेड बैच खरीदते हैं तो आप ऐसे ही रहिएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इतने लेवल का क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे आपको। इतने लेवल का क्वेश्चन उससे बन भी नहीं सकता है और आपको पढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि 11-12 का क्वेश्चन जो आपका यानी नीट और जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन आता था, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया तो ये सबसे नहीं बनेगा। ठीक है, हम आपको एक बैच आपको लॉन्च करेंगे पूरे आपका 12th लेवल पर, 12th लेवल का जो क्वेश्चन रहता है, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, सबको हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, आपको पूरे हम आपको क्लास 11th और 12th लेवल पर आपको क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे। आप मेरा क्लास किए होंगे, आप देखे होंगे हम साइंस कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, यदि आप नहीं देखे तो आप जाकर देखिए आप साइंस हम कैसे पढ़ाते हैं। अभी आपको कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाए थे आपका बिहार पुलिस के लिए, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे हम आपको न्यूमेरिकल आसान भाषा में आपको समझाते हैं। देखिए फिजिक्स आपको सबको समझ में नहीं आता है और सब फिजिक्स को समझा भी नहीं सकता है, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन जो होता है उसमें बहुत सारे दिमाग लगता है। ठीक है, केमिस्ट्री तो आपको रटा बना सकता है, हो सकता है, लेकिन फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वह उसमें बहुत सारे दिमाग का यूज होता है। तो देखिए फिजिक्स क्वेश्चन सब नहीं बना सकता है और सब आपको बता भी नहीं सकता है। तो आप किसी भी कोचिंग का पेड बैच आपको नहीं खरीदना है, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम सभी 12th लेवल पर, 11-12 लेवल पर आपको क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे और थ्योरी के साथ आपको समझाते हुए। ठीक है, तो आपको किसी भी कोचिंग का, जो बड़े बड़े कोचिंग के नाम सुन रहे हैं कि ये वो ढिमाका, चले जाओ वहाँ चले जाओ, आप लोग बैच जो खरीद करके आप इतना जो पैसा बर्बाद किए थे सभी आपका बर्बाद हो ही गया, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं मिला है। तो किसी भी कोचिंग का या किसी भी ऑनलाइन क्लास आपको नहीं परचेज करना है, किसी को फालतू पैसा नहीं देना है। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सभी को हल करवाएंगे। देखिए खास करके आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है इसमें का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया। चलिए हम देख लेंगे आगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया और कहां से पूछा गया। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहां से पूछा गया था। पहले चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइंस में जो क्वेश्चन पूछा गया कहां से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आपका ये है साइंस का पेपर, ये है आपका साइंस का पेपर, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ साइंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये है आपका साइंस का पेपर। ठीक है, इसमें चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर देखिए आपका शुरू में क्या आपका जनरल स्टडीज है पार्ट 1 में। आप पार्ट 1 में आपका जनरल स्टडीज रहेंगे, इस यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप देखिए 40 क्वेश्चन तक आपका क्या है, इसमें आपका सब कुछ रहेगा, मैथ रहेगा, जीके जीएस रहेगा, साइंस रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए 40 नंबर तक आपका ये है। ठीक है,
40 मार्क तक आपका जनरल स्ट्रेटजी रहेंगे। उसके बाद देखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है पार्ट 2 में क्या आपका साइंस लिखा हुआ है, यहाँ से आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन आप करेंगे साइंस से। अब देखिए शुरू में आपका क्या है फिजिक्स है। अब देखिए यह क्वेश्चन देखिए क्या है, यह क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द लेबोरेटरी सिस्टम इज TL है एंड सेंटर ऑफ मास इज TC, देन करा स्कैटरिंग विथ प्रोजेक्ट ऑफ मास M1 एंड द टारगेट ऑफ मास M2। अब देखिए ये क्वेश्चन बनेगा क्या, ये क्वेश्चन जितने भी कोचिंग वाले हैं, जितने भी ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, क्या उससे सब बनेगा? नहीं बनेगा। जितने भी आपका कोचिंग वाले हैं जो आपको आपसे पैसा ठगा है, इससे बनेगा नहीं बनेगा। उस लेवल का उसके पास कोई टीचर ही नहीं है। तो आप लोग झूठे से आपको फालतू में आप लोग जाकर पैसा उसे दे देते हैं। आपका हम तो पेड बैच खरीदे भाई, पेड बैच खरीदे हैं, हमको टेंशन का है, हमको रिजल्ट होगा ही नहीं होगा, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा और नहीं मिला भी था। अब देखिए ये क्वेश्चन पूरा आपका क्या है, ये सभी क्वेश्चन आपका 11-12 का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपका 11-12 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टीचर से नहीं बनेगा, तो आपको पेड बैच नहीं करना है। ये सभी को आपको हम हल करवाएंगे हम आपको, और 12 बेसिस पर आपका 12th लेवल का जो क्वेश्चन है सभी को आपको हम हल करवाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2 बॉक्स ऑफ देखिए A एंड B कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस कर इफ द वॉल्यूम ऑफ आर V1 एंड V2 एंड लैम्डा A एंड लैम्डा B डिनोट्स द रिस्पेक्टिव मीन्स फ्री पाथ, ठीक है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये सभी क्वेश्चन आपका 11-12 का क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपका 11-12 का क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन इस टीचर से नहीं बनेगा जो जनरल कंपटीशन का टीचर है। बड़े बड़े नाम है, जो सोचे इतना बड़ा नाम है चलो वहाँ पैसा दे देंगे, बैच स्टार्ट किया तो मेरा काम कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा। आपको पैसा नहीं देना है, आपको सभी क्वेश्चन हम हल करवाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपका 12th का क्वेश्चन है, करेंट से, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे। आपका ये देखिए ये कौन सा जंक्शन लॉ से क्वेश्चन है, ये जंक्शन लॉ से क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको हम हल करवाएंगे और सिंपली भाषा में आपको सिंपली आपको आपसे भी बन जाएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछा गया आप ऐसे ही बना सकते हैं, उसको मौखिक बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम एक बैच आपके लिए स्टार्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एक बार आप मेरा बैच करके देखिए, यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप मेरे चैनल पर पढ़ना छोड़ दीजिएगा। ये सिंपल हम कर रहे हैं, आपको पढ़ना छोड़ दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, यदि आप क्लास 12th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके लिए ये हार्ड नहीं रहेगा। अब बताइए ये टीचर सब कहाँ से आपको 12th का क्वेश्चन पढ़ाएंगे समझाएंगे, नहीं होगा, उससे बनेगा भी नहीं है, ठीक है। तो आप जनरल कमीशन के जितने भी कोचिंग है उससे आपको पढ़ना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके बस की बात नहीं है, ठीक। अब देखिए तो जितने भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सभी को आपको हम हल करवाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, किसी चैप्टर का क्वेश्चन हो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हम सभी हल करवाएंगे। और आपका 11-12 के बेसिस पर आपको हम क्लास करवाएंगे। 11-12 के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आपको बनेगा सभी चैप्टर से उसको आपको हल करवाएंगे, और टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, थ्योरी उसके साथ क्वेश्चन के साथ, पहले थ्योरी फिर आपका क्वेश्चन, ऐसे हम आपको शुरू में करवाएंगे, फिर बाद में आपको सेट करवाएंगे जब आप सभी पढ़ लेंगे तब, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपसे न्यूमेरिकल बनेगा या नहीं बनेगा, सभी न्यूमेरिकल बनेगा। हम हैं आपके साथ तो सभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। और आपको किसी भी कोचिंग का पेड बैच नहीं खरीदना, ध्यान दीजिए, पेड बैच नहीं करना है, ना आपका पैसा सब बर्बाद हो जाएगा। ये सब लूटने में रखा है, लूटने में बैठा हुआ है, बस उसको टेंशन नहीं है। क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन बच्चा से बने या ना बने, उसको पास पैसा आना चाहिए, ठीक है, उसको पैसा आना चाहिए, बस यही सोच रहा है। हम जब क्वेश्चन देखे तो हमको लगा यहाँ पर जितने भी कोचिंग वाले हैं इससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बना होगा। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर ये सब पढ़े होंगे आप मॉडर्न फिजिक्स में, आप क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स में सब पढ़े होंगे। तो सब पढ़े होंगे तो मॉडर्न फिजिक्स आपको यहाँ पर कौन पढ़ाएगा? क्या लग रहा है आपको? जनरल कंपटीशन वाला पढ़ाएगा? अब देखिए क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, इस क्वेश्चन देखिए, आपका केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में, आपका केमिस्ट्री में आपका है एक, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका क्या केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, उसी का एक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा इन द रिएक्शन ऑफ इतना करा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल दैट ऑफ बी इज हाफ, करा ए का डबल करते हैं और बी को हाफ करते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन आप यदि
क्लास 11-12 में पढ़े होंगे तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका भारी क्वेश्चन नहीं है। आपका एक का कंसंट्रेशन क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को दुगुना करते थे, आपका होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये इसको करते हैं हाफ, तो यह हाफ हो जाएगा, यानी आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, यानी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ऐसे जैसे हम अभी सोल्व किए हैं वैसे ही आप भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं यदि आप हमारे क्लास को देखते हैं। तो यदि हमसे पढ़ेंगे तो आपको भी यह सभी क्वेश्चन आसान ही लगेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको आसान ही लगेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए हम बैच स्टार्ट करने वाले, साइंस वाले के लिए भी और मैथ वाले के भी, और ये सभी बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साइंस का, मैथ का आपको क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरा एग्ज़ाम 30 सितंबर को बीपीएससी के एग्ज़ाम है, इसलिए हम थोड़ा सा रुके हुए हैं, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी एग्ज़ाम है। देखिए, मेनली हम बीपीएससी का ही एग्ज़ाम देते हैं, जो आपका सिविल सर्विस का पेपर है उसी को हम देते हैं, उसी का हम तैयारी भी करते हैं। कितना बड़ी मेंस भी दिए हैं, तो देखिए मेंस भी दिए हैं हम, तो इसीलिए मेरा मेन फोकस इसी पर है। तो थोड़ा 30 सितंबर को मेरा एग्जाम हो जाता है तो आपको हम फ्रीली आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हालांकि आपका अभी इससे पहले ही आपको बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा अभी कम क्लास लेंगे, लेकिन जैसे ही मेरा बीपीएससी का एग्जाम हो जाता है 69 बीपीएससी का, तो उसके बाद आपको हम फिर इस पर आपको रेगुलर क्लास करवाएंगे। तो थोड़ा सा शुरू में कम क्लास होगा, तो उसका आप टेंशन नहीं लीजिएगा। 30 तारीख के बाद आपका पूरे यानी आपका शेड्यूल के साथ क्लास चलेंगे। लेकिन आपको हम इतना वादा करते हैं कि आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। कितना भी आपका हार्ड क्वेश्चन आ जाए 11-12 से, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, एक चीज़ और फिर कहेंगे आपको लास्ट में कि आप कोई भी पेड बैच मत खरीदिएगा, आपका पैसा बर्बाद चला जाएगा। ठीक है, आपको इस लेवल का क्वेश्चन वो कभी नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो जनरल कंपटीशन है। आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है 11-12 से, आप समझ रहे हैं, इस लेवल में बहुत अंतर है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आपको पैसा आपको नहीं बर्बाद करना है। हाँ, आपके पास अधिक पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बुराइए, पैसा तो ठीक है, पैसा तो आपका आ जाएगा फिर भी, लेकिन आपका समय दोबारा नहीं आएगा। यदि आप इस बार पास नहीं होते हैं, ध्यान दीजिए, इस बार यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तब 5 वर्ष तक आप इंतजार कीजिए, 5 साल तक आप इंतजार कीजिए, क्योंकि देखिए जब जब चुनाव आता है तब तब आपको वैकेंसी सरकार देती है, क्योंकि उसे सरकार बनाना है। ठीक है, उससे सरकार बनाना है, इसीलिए वो जब जब चुनाव आते हैं तब तक वैकेंसी देते हैं। अभी देखिए, एक माह भी नहीं हुआ आपका दूसरा वैकेंसी दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपका 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो समझिए, जब जब चुनाव आता है नज़दीक तब तक वैकेंसी देती है सरकार। ठीक है, तो आप समझिए, अब अगला चुनाव कब होगा? 24 में है तो 24 5 29 कर दीजिए, यहाँ 5 की 30 कर दीजिए, यानी 2029 और 2030 तक ही आपका वैकेंसी, अगली वैकेंसी आएगी। इससे पहले आपका टीचर का वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो आप लोग सोच लीजिए कि आपको कैसे पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है। सिर्फ आप नाम यानी कोचिंग के नाम पर आप एडमिशन ले लेते हैं और आप पैसा दे देते हैं और आपका पढ़ाई कुछ नहीं होता है, पढ़ाई कुछ नहीं होता है और आपका कुछ भी मार्क नहीं आते हैं। इसलिए कहता है को पेड बैच किसी का भी नहीं खरीदना है, किसी के भी पेड बैच आप मत खरीदिए। जब आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करवाएंगे और आपका इस लेवल के भी क्वेश्चन करवाएंगे, सोल्व करवाएंगे, थ्योरी समझाएंगे, तो क्यों आप किसी को पैसा देने जाइएगा वहाँ पर, जबकि आपका वही जनरल क्वेश्चन का जितना भी साइंस पूछा जाता है वही रटर क्वेश्चन करवाएगा आपको, रटा हुआ क्वेश्चन करवाएगा। इस लेवल क्वेश्चन आपको करवाएगा भी नहीं, समझाएगा भी नहीं, तो क्या फ़ायदा वहाँ पढ़ने से? तो चलिए खैर बात चलिए, आपका ये सोच है, आपका पैसा है, आप जो कीजिए, आपकी मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कह सकते हैं कि पैसे और समय को बचाइए, समय को बचाइए। ठीक है, पैसा तो दोबारा आ भी जाएगा, लेकिन समय आपको दोबारा नहीं आएगा। देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए ना, क्वेश्चन जब हम देखते हैं ना तो हमको तो अच्छी लगता है कि भाई ये सब कैसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। आप देखे होंगे, इसीलिए जितने भी कोचिंग वाले हैं अभी तक क्या इसका सोल्यूशन करवाया है? बताइए तो, अभी तक इस आपका पेपर का कोई भी कोचिंग वाला सोल्यूशन करवाया है? होगा नहीं है, उससे होगा ही नहीं, तो कहाँ से करवाएगा वो? इसीलिए कहता है, देखिए इसका आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान दीजिए, इसका आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर का आपका पूरा सोल्यूशन करवाएंगे।
पूरे सोल्यूशन आपको करवा देंगे। आप देखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है और क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है, किस चैप्टर से पूछा गया ये भी आपको बताएंगे। और आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो क्लास 9 10th में आपको साइंस पूछा गया है, साइंस से पूछा गया 9 10th में, इसको हम आपको हल करवाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे पूरे समझा करके। अभी तक आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, कोई भी इसका फुल सोल्यूशन नहीं करवाया है। और आपका जो क्लास 9 to 10th में मैथ भी पूछा है, उस मैथ का भी हम आपको हल करवाएंगे। ध्यान दीजिए, मैथ का भी आपको एक वीडियो में हल करवा देंगे। उससे आप देखिएगा कि आखिर किस लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक बार आपको ज़रूर इस साल का जो क्वेश्चन है उससे आपको हल करना चाहिए, उसके बाद आपको तैयारी में लगना चाहिए। क्योंकि एक बार आप जब हल करेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि आखिर इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आपको टीचर पढ़ाएगा तो आप कहेंगे भाई इस लेवल को तो आप पढ़ा नहीं रहे, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा आपका पैसा बर्बाद हो चुका है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे हम बोल रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आता होगा। तो इसीलिए कहते हैं पहले इसका क्या कीजिए, सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। आपको हम सोल्यूशन करवा देंगे मैथ का भी और साइंस का भी। जो 9 10th में आपका मैथ साइंस पूछा गया है उसको आपको करवा देंगे, मैथ का पेपर का भी और आपका साइंस का भी पेपर को पूरे हल करवा देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आप देख लिए और क्वेश्चन भी आप देख लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे आपको, ठीक है। आपका हम 1-2 दिन में बैच लॉन्च कर देंगे, इसके लिए आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कीजिए और आपको PDF भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। आपको पता होगा कि सभी का क्लास के बाद आपको हम PDF सोल्यूशन के साथ आपको करवाते हैं। PDF आपको सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ये आप मेरे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम के भी नाम सेम है, आप जो चैनल का नाम है वही सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपको बताने आए थे कि आखिर इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एक बार देख लीजिए और एक बार इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए। तो सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको यदि पढ़ना है पूरे बेसिक से आपको पढ़ना है, यदि प्रत्येक क्वेश्चन आपको लगे कि सोल्व होना चाहिए, केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और मैथ का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, साइंस मैथ एक ही साथ स्टार्ट होंगे, इस बात का आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।